गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति को समर्पित है। गुरुवार का व्रत गुरु बृहस्पति के लिए ही किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन का व्रत करने से विवाह में आ रही सारी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं, साथ ही सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, द डिवाइन टेल्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुरुवार व्रत की। यह व्रत क्यों रखा जाता है, इसकी कथा क्या है और इस व्रत को किस प्रकार रखना चाहिए, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं बृहस्पतिवार की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहते थे। उनके घर में बहुत सी धन संपत्ति थी। साहूकार बहुत बड़े दयालु थे, साथ ही वो दानी और धार्मिक स्वभाव के थे। वे बहुत दान पुण्य करते थे और जो भी उनके द्वार पर सहायता के लिए आता था उसे कभी भी निराश नहीं करते थे। वहीं उनकी पत्नी बहुत कंजूस थी, वो साधुओं को भी दान नहीं देती थी। इतना ही नहीं, वो साहूकार को भी किसी को भी पैसे देने से मना करती थी। एक बार साहूकार किसी कार्यवश बाहर गए हुए थे, तब एक साधु उनके घर पधारे और भिक्षा मांगने लगे। घर में केवल साहूकार की पत्नी ही थी। वो उस समय अपने घर को लीप रही थी। उसने साधु से कहा कि हे साधु बाबा, मैं अभी अपना घर लीप रही हूँ, अभी आपको कुछ नहीं दे सकती, आप बाद में आइएगा। साधु चले गए। कुछ दिन पश्चात साधु पुनः उसके घर पधारे और भिक्षा मांगने लगे। इस बार साहूकार की पत्नी ने कहा, मैं अभी अपने पुत्र को भोजन करा रही हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, अभी मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती, आप कृपा करके किसी और समय आइएगा। महात्मा फिर से बिना कुछ लिए ही लौट गए और कुछ दिन पश्चात फिर से उसके द्वार पर आए और इस बार भी साहूकार की पत्नी ने कुछ बहाना बनाया। उसने कहा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तब साधु ने कहा कि यदि तुम्हें प्रतिदिन और प्रति क्षण का अवकाश मिल जाए, तुम्हारे पास कुछ भी करने को ना हो, तब क्या तुम मुझे दान दे दोगी? साहूकार की पत्नी ने कहा, जी महाराज, यदि मुझे हर समय का अवकाश मिल जाए तो बहुत कृपा होगी। तब साधु ने कहा कि ठीक है, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। साधु ने कहा कि तुम हर बृहस्पतिवार दिन निकलने के बाद उठो, फिर घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक ही कोने में इकट्ठा कर दो, उसे बाहर मत फेंको, घर में चौका आदि भी मत लगाओ। भोजन बनाने के पश्चात भोजन चूल्हे के पीछे रखो। साहूकार से कहो कि हर बृहस्पतिवार हजामत बनवाएं। इस दिन पीले वस्त्र भूलकर भी मत धारण करो। संध्या में अंधकार होने के बाद ही दीप प्रज्वलित करो। बृहस्पति के दिन कोई पीले रंग का भोजन भी मत ग्रहण करो। यह सब करने से तुम बिल्कुल भी घर के कार्यों में व्यस्त नहीं रहोगी, तुम्हारे पास समय ही समय होगा। जैसा साधु ने कहा, साहूकार की पत्नी ने बिल्कुल वैसा ही किया। कुछ बृहस्पति बीतने के बाद उसके घर से धन और संपत्ति सब चले गए, यहाँ तक कि एक एक अन्न के दाने के लिए भी वे तरसने लगे। कुछ दिन पश्चात साधु पुनः पधारे। तब साहूकार की पत्नी ने कहा कि हे साधु बाबा, मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, मैं आपको क्या दूं? साधु ने कहा कि जब तुम समृद्ध थी तब भी तुमने मुझे खाली हाथ लौटाया, क्योंकि तुम्हारे पास समय नहीं था, और अब जब तुम्हारे पास पूरा अवकाश है तब भी तुम मुझे भिक्षा देने से मना कर रही हो, तुम चाहती क्या हो? तब साहूकार की पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा करें साधु बाबा, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे घर में पहले की तरह धन एवं समृद्धि आए, मैं कभी आपको खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी। तब साधु ने कहा कि प्रति बृहस्पति को भोर में जल्दी उठकर स्नान आदि करके पीले वस्त्र धारण करो, पूरे घर को गाय के गोबर से लीपो, घर में जो भी पुरुष हैं उनको हजामत न बनवाने के लिए कहो, संध्या में अंधकार होने से पहले ही दीप प्रज्वलित करो। ऐसा करने से तुम्हारी सभी इच्छाएं गुरु बृहस्पति पूर्ण करेंगे। साहूकार की पत्नी ने साधु के कहे अनुसार ही सभी कार्य किए और उसके घर में फिर से धन संपत्ति का आगमन हुआ। इस प्रकार ये सभी कार्य करते हुए बृहस्पति का व्रत और कथा करने से गुरु बृहस्पति अति प्रसन्न होते हैं और घर में समृद्धि वास करती है। आइए मित्रों, अब जानते हैं बृहस्पति व्रत की पूजा विधि। सबसे पहले तो ध्यान रखें कि इस व्रत का आरंभ शुक्ल पक्ष के गुरुवार से करें, क्योंकि शुक्ल पक्ष को व्रत एवं पर्व के लिए बहुत शुभ माना जाता है। उपवास वाले दिन प्रातः काल जल्दी उठकर
निवृत्त होकर स्नान करें और स्वच्छ एवं पीले रंग के वस्त्र धारण करें। गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। इसी प्रकार पीला रंग संपन्नता का प्रतीक है। इस कारण इस दिन को पीले रंग को समर्पित किया गया है। पीले वस्त्र धारण करने के पश्चात घर में पूजा घर या केले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की प्रतिमा अथवा चित्र रखकर श्री नारायण को प्रणाम करें और भगवान के सामने घी का दीप प्रज्वलित करें। भगवान को तिलक एवं चावल लगाएं। तिलक के लिए आप हल्दी या केसर प्रयोग कर सकते हैं। अब उन्हें कोई नया पीले रंग का वस्त्र अर्पित करें। एक कलश में जल भरकर इसमें हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रख दें। पूजा में पीले फल, मुनक्के, पीली मिठाई एवं पीले पुष्प रखें। भगवान को पुष्प अर्पित करें और उनका ध्यान करें। अब विष्णु जी को गुड़ और चने की दाल का भोग लगाएं। गुरुवार व्रत कथा का पाठ करें। अब ओम गुम गुरुवे नमः मंत्र का जप करें। आप जप 11 बार या संभव हो तो एक माला का भी कर सकते हैं। अब बृहस्पति देव एवं भगवान विष्णु की आरती करें। इसके पश्चात प्रणाम कर हल्दी वाला पानी केले के पेड़ या किसी अन्य पेड़ में डाल दें। अब चने की दाल और गुड़ का प्रसाद घर में सबको बांट दें। इसके पश्चात बिना नमक का कोई भी पीले रंग का भोजन ग्रहण करें। गुरुवार व्रत में एक ही बार भोजन किया जाता है। यदि आप भोजन नहीं करना चाहें तो केवल पीले फल अथवा मिठाई ग्रहण करके भी व्रत पूर्ण कर सकते हैं। गुरुवार के दिन पीली वस्तुएं दान करने से घर में सुख, समृद्धि और प्रसन्नता का आगमन होता है। यह व्रत रखने वालों को कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जैसे आप पूरे दिन मन में गलत विचार न लाएं, भगवान विष्णु का स्मरण करते रहें। गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए और न ही कपड़े धोना चाहिए। इस दिन किसी को भी पैसे न दें। साथ ही पुरुषों को बाल नहीं कटवाने चाहिए और न ही दाढ़ी बनानी चाहिए। इस दिन नमक भी न खाएं और केवल पीला भोजन ही ग्रहण करें। और मित्रों, इसके साथ पूर्ण होता है आपका बृहस्पतिवार का व्रत। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई। हम इसी प्रकार अपने अगले वीडियोस में लाते रहेंगे अन्य व्रतों की कथा।